बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी साइंस की बुक का एक यूनिट समझाऊंगी। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि हमें ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना खाने की, पानी पीने की और हवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर पानी ना हो तो भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते, और अगर हवा नहीं हो तो भी कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। तो आज मैं आपको आपकी साइंस के 2 यूनिट समझाऊंगी, जो कि यूनिट नंबर 7 और 8 है, एयर वाटर, यानी हवा और पानी। इन दोनों के बारे में आपको आज मैं इन दोनों यूनिट पे समझाऊंगी। सबसे पहले है यूनिट नंबर 7, एयर। द एयर इज़ ऑल अराउंड अस। हवा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। कैन यू सी द एयर? क्या आप हवा को देख सकते हैं? क्या आप लोगों में से किसी ने भी कभी हवा को देखा है? नहीं देखा होगा। नो वी कैन नॉट सी द एयर। नहीं, हम हवा को नहीं देख सकते। वी कैन ओनली फील इट। हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वी कैन फिल थिंग्स विद एयर। और हम चीज़ों को हवा की मदद से भर सकते हैं। टेक अ बलून, ब्लो एयर इन इट। एक बलून लें, यानी एक गुब्बारा लीजिए और उसमें हवा भरें। इट विल गेट बिग। वो बड़ा हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग बलून्स लेकर आते हैं अगर, तो वो बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन जब आप उसके अंदर हवा डालते हैं तो फिर क्या होता है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो यानी हम चीज़ों में, इससे साबित होता है हम चीज़ों के अंदर हवा को फिल कर सकते हैं। वी कैन फिल एयर इन द टायर्स ऑफ द बाईसाइकिल। अगर आपके पास साइकिल होगी आपके घर पे, या तो आपके अब्बू की बाइक होगी या किसी की भी, तो आपने देखा होगा टायर की अगर हवा कम हो जाती है, टायर पंक्चर हो जाता है, तो उसे हवा भरवाते हैं, यानी टायर्स में भी हवा भरी जा सकती है। वी कैन फील एयर व्हेन इट इज़ मूविंग। हम हवा को महसूस कर सकते हैं जब वो चल रही हो। अगर आप लोग कभी सी साइड जाते होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है और आपको महसूस होती है कि हवा चल रही है। आप उसे महसूस करते हैं जैसे हवा ने आपको छुआ हो। और इसी तरह अगर आप अपने घर की छत पर जाएंगे तो वहाँ पर भी तेज़ हवा के झोंके आपको छूते हैं, आपको एहसास दिलाते हैं कि हवा वहाँ मौजूद है। What is the moving air called? ये चलती हुई हवा क्या कहलाती है? The moving air is called wind. जो हवा चल रही होती है, चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। We need air. हमें हवा की ज़रूरत होती है। When we breathe, we take in air. जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा को अपने अंदर ले लेते हैं। Plants also need air to make their food. इसके अलावा पौधों को भी हवा की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। पौधे भी तो जानदार होते हैं ना, तो हर जानदार को, इंसान, जानवर, पौधे, सबको ही हवा की ज़रूरत होती है। और पौधे अपना खाना बनाते हैं हवा की मदद से। वी शुड ट्राई टू कीप द एयर क्लीन। और हमें चाहिए कि हम अपनी हवा को साफ़ सुथरा रखें। अब हम अपनी हवा को साफ़ सुथरा किस तरह रख सकते हैं कि जैसे अगर कोई गाड़ियाँ हैं, अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसका धुआं ज़्यादा निकल रहा होता है, वो हवा में पॉल्यूशन का बायस बनता है, आलूदगी फैलती है। तो हमें चाहिए अगर हमारी गाड़ी ख़राब है तो उसे टाइम से ठीक करा लें। इस तरह हम अपनी हवा को साफ़ रख सकते हैं। यहाँ हमारा एक यूनिट कंप्लीट हो गया है। आपको मैं हवा के बारे में सारी बातें बता चुकी हूँ। अब इसके बाद आ जाता है यूनिट नंबर 8, जिसका नाम है वाटर, यानी पानी। We cannot live without water for even a few days. हम पानी के बगैर कुछ दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर आपने पानी नहीं पिया होता, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है ना, हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। Plants and animals also need water to live. पौधों और जानवरों को भी ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। Water is very important for all living things. पानी तमाम जानदार अशिया के लिए बहुत अहम है। पौधे भी, अगर आपने देखा होगा आपके घर में अगर पौधे हैं तो क्या होता है, आप अगर उन्हें पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाते हैं, यानी वो भी मर जाते हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। पौधों को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। एक गमला लेकर आप लोग एक बीज उगा दें। अब उसके अंदर आपको रोज़ाना पानी भी डालना होगा और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी, तभी वो बढ़ पाएगा। अगर आप उसे पानी नहीं देंगे तो वो बढ़ नहीं पाएगा।
वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, गार्डनिंग एंड क्लीनिंग। पानी हम पीने के लिए और कपड़े वगैरह धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, सफाई के लिए और गार्डनिंग यानी पौधों को पानी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डू यू नो वेयर वाटर कम्स फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये इतना सारा पानी आखिर आता कहाँ से? ऐसा तो नहीं ना कि अगर आपकी टंकी में पानी है तो वो सारी ज़िंदगी वही पानी चलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपके घर पर पानी आ रहा है तो वो पानी कहाँ पर से आता है, मैं आपको बताती हूँ वो पानी कहाँ से आता है। वाटर कम्स फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स। पानी झीलों से और दरियाओं से आता है। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम स्प्रिंग्स एंड वेल्स। और इसके अलावा ये चश्मों से और कुओं से भी आता है। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए। डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक। गंदा पानी पीने से हम बीमार हो सकते हैं। नेवर थ्रो गार्बेज इनटू स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स और वेल्स। कभी भी हमें स्ट्रीम्स में या तो तालाब में या तो फिर कुओं में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। इट मेक्स द वाटर डर्टी। ये पानी को ख़राब कर सकते हैं, गंदा कर सकते हैं। यानी हमें अपने पीने का पानी जहाँ से हासिल हो रहा है उन जगहों को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि हम साफ़ पानी पी सकें और सेहतमंद रह सकें। यहीं पर हमारा वाटर का यूनिट भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।